नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही शानदार टॉपिक एनएलपी का, जिसके अंदर आप बहुत सारी संभावनाएं तलाश कर सकते हैं, अपने आप को विकसित कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं। मैंने नकारात्मक भावों की बात की थी। आपके अंदर मैं शरद श्रीवास्तव एनएलपी की वो महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहती हूँ जिससे कि लोग नहीं जानते हैं और ना जानने की वजह से ही उनके जो विशेष होती हैं वो पूर्ण भी नहीं हो पाती हैं, क्योंकि नियम फॉलो हो रहा है। आप किसी की बात को सुनकर बोल रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। क्यों? इसके नकारात्मक भाव को, इसके नकारात्मक पक्ष को भी आप जानना चाहेंगे। जैसे 7 सकारात्मक भाव की मैंने बात करी, वैसे 7 नकारात्मक भाव भी होते हैं। 7 नकारात्मक भाव को अगर आप मस्तिष्क में रखकर किसी भी विश को करने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं आपके सामने प्रदर्शित होगी, उसका परिणाम नहीं आएगा, क्योंकि एक ही समय में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही चीज़ें आपके मस्तिष्क में नहीं आ सकती हैं, नहीं रह सकती हैं, या आप ये कह सकते हैं एक साथ ये दोनों चीज़ें नहीं रहती हैं। हमें अपनी आदत को बदलना होगा, आदत के नियम को जानना होगा। ये नियम ही आपकी सहायता करते हैं, मस्तिष्क की प्रबलता को प्रभावित करते हैं। वो कौन से हैं? हम पूरे मस्तिष्क को एक आदत डाल दें, किसकी? सकारात्मक सक्रियता की। अगर नकारात्मकता का भाव हमारे मस्तिष्क में साथ में चल रहा है तो हम कभी भी अपने सपने को हकीकत में नहीं बदल सकते हैं। दोस्तों, मैंने इस वीडियो के द्वारा ये बताने की कोशिश करी है कि नकारात्मक भाव आप अपने मन में बिल्कुल मत लाइए, क्योंकि अगर ये आप ला रहे हैं तो परिणाम की चिंता मत करिए, वो परिणाम आपको नहीं मिलने वाला। नकारात्मक भाव में 7 नकारात्मक भाव हैं। आप विश्लेषण, अपना आत्म विश्लेषण करिए, कहीं ऐसे ये 7 नकारात्मक भाव आपके पास तो नहीं, आपने इसको अपने मस्तिष्क में तो नहीं दबा कर रखा हुआ है। वो 7 नकारात्मक भाव के नाम: डर, पहला डर, दूसरा ईर्ष्या, तीसरा घृणा, चौथा प्रतिशोध, 5वां लालच, छठा अंधविश्वास और 7वां क्रोध। ये 7 भाव हमें उबरने नहीं देते हैं, हमारी इच्छा को पूर्ण करने में बाधक होते हैं। आप इन सारे चीज़ों को बाहर निकाल दीजिए, भूल जाइए उस 3 महीने, उस 45 दिन की प्रार्थना में, उस 45 दिन की क्लास में ये 7 नकारात्मक भावों को भूलकर सिर्फ और सिर्फ अपनी विश को पूर्ण कीजिए। दोस्तों, आपकी विश आपके सामने साकार रूप में आ जाएगी। वो अदृश्य शक्तियाँ मस्तिष्क के अंदर बैठी हुई वो तरंगे ब्रह्मांड तक पहुंचनी शुरू हो जाती हैं। हमारे मस्तिष्क में बैठी हुई वो शक्तियाँ उन मैसेजेस को वहाँ तक पहुँचाती हैं और कहते हैं कि जो सकारात्मक भाव से की हुई प्रार्थना होती है उसको ईश्वर भी स्वीकार करते हैं। क्योंकि आप यदि किसी चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं सकारात्मक भाव से, तो आपके मन में डर है तो वो कतई नहीं मिलती है। तो आप अपनी प्रार्थना को अनंत प्रज्ञा तक पहुंचाने के लिए सिर्फ सकारात्मक भाव से प्रार्थना करें, सचमुच में वो व्यर्थ नहीं जाएगी। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं, ये 7 नकारात्मक भाव को लेकर चल रहे हैं, तो वो अनंत प्रज्ञा तक कभी नहीं पहुंचेगी। और जब अनंत प्रज्ञा तक नहीं पहुंचेगी तो उसका कार्य रूप परिणित नहीं होगा, आपका रूपांतरण नहीं होगा। तो आप जिस भी वस्तु के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रार्थना करते समय आपकी वास्तविक मनः स्थिति कैसी है, उस वास्तविक मनः स्थिति के सिद्धांत को जरूर ध्यान में रखें। अगर आप इस ध्यान को रखकर थोड़े से समय के लिए अपने आप को फ्री होकर अगर विश को करने बैठेंगे तो आपकी विश जरूर पूर्ण हो जाएगी। नेक्स्ट में आपको मैं बताऊंगी कि आपको अपना प्रार्थना करूंगी, बल्कि छठी इंद्री का चमत्कार देखना है तो अपना रोल मॉडल ज़रूर बनाइए। अपनी विश को पूर्ण करने के लिए अपना रोल मॉडल ज़रूर बनाइए, और रोल मॉडल बनाते ही आपकी विश पूर्ण होने शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आपकी विश पूर्ण करने के लिए एक और ट्रिक देने जा रहे हैं, एक और रहस्य बताने जा रहे हैं। धन्यवाद।